हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी ने क्या मूवमेंट किया है आज। देखिए, एक गैप डाउन ओपन आज होता है, होकर ऊपर की तरफ निफ्टी के कंटिन्यूस मूवमेंट देता है। ठीक है, एक स्पाइक नीचे की तरफ जरूर लगाता है, लेकिन ये स्पाइक ही है। ठीक है, ये कुछ क्लोजिंग वगैरह इसमें कुछ ढंग का नहीं आया था। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें आज हम लोग दो तरीके से देखेंगे निफ्टी के चार्ट को। ठीक है, देखिए ये एक 15 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का। तो अगर आप उसमें देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। देखिए, ये रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, ये इसमें देखिए कितनी बार यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, लेकिन देखिए 3 बार रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार में ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लिया है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन में इसको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे कल के सेशन में फ्लैट ओपन होके थोड़ा कंसोलिडेट करके इसको ये निकालता है, तो कल पहला टारगेट हम लोग का 913, दूसरा टारगेट 16,000 का बनता है। ठीक है, और दूसरा कोई इसमें टारगेट नहीं है। हाँ, वहीं पे अगर कल कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ एक नेगेटिव कैंडल ये बनाता है, लेकिन फ्लैट ओपन होना चाहिए, तो फिर पहला टारगेट 790 और दूसरा टारगेट 720 का बनता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि जो संडे का सेशन था उसमें मैंने डिस्कस ये किया था कि 720 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो पहले 5 मिनट कैंडल का लो जैसे ही काटता है हम लोग उसको बिल्कुल सेल कर सकते हैं। और पहला टारगेट हम लोग का 650 का था। ठीक है, ये यहाँ पे था 650 का पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट 600 का था और तीसरा टारगेट 560 का था, 550 का। ठीक है, तो 550 तक का टारगेट मैंने दिया था। ठीक है, अच्छा, ये स्पाइक लगने के बाद ये देखिए ये गया है ऊपर इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस अगर करेंगे, ठीक है, चलिए ये तो 15 मिनट्स का चार्ट हो गया। अब हम लोग कल के लिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अभी इसमें एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए स्पाइक लगने के बाद ये जैसे ही यहाँ पर आया है, ये कैसा फास्ट मूवमेंट किया है देखिए। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन का कितना अच्छा ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। ठीक है, कितना सुंदर रेजिस्टेंस लिया। देखिए जैसे ही इसको लगा दूसरा यहाँ पे और स्ट्रेट नीचे, फास्ट नीचे, फिर ये यहाँ पे आके थोड़ा सा करके आज देखिए 550 का 560 650 के आसपास का लो बना के 613 के आसपास का लो बना के ये वापस ऐसे ये गया है। देखिए ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे काम आता है, आपको पता है कि कहाँ पे क्या है, करना क्या है वो आपको पता है। देखिए यहाँ पर जब ये जाने लगा तो ये बहुत फास्ट गया मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसको ये रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर गया, उसके बाद इसको सपोर्ट बना के कंसोलिडेट किया। तो यहीं पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके जैसे ही कंसोलिडेट कर रहा है और उसको एज ए सपोर्ट ले रहा है नीचे की तरफ, इस देखिए आप इस लाइन में, और ये आज का तो है नहीं, ये लाइन हम लोग बहुत शुरू से ड्रॉ करके रखे हैं। ठीक है, जो भी मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको ये पता होगा। ये देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये कितने सारे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल है, मतलब 35 मिनट इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट किया है और एक भी कैंडल इस लेवल के नीचे में क्लोज नहीं दिया है। तो इसका मतलब यही पे हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ एक जर्नी कर सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए हम लोगों को कहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लाइन था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 15 मिनट्स का वो दिखाया था, ये 15 मिनट्स वाला रेजिस्टेंस का लाइन है। ठीक है, अभी देखिए वहां पर जाके ये कितने देर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया है, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस मिला,
इसलिए फिर वापस आके यहाँ पे नीचे में कंसोलिडेट करके फिर यहाँ गया, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो मैं इसीलिए जो मेरा संडे का वीडियो था उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर ऊपर की तरफ जाना है इसको तो ये 10 सवा 10 बजे तक के बीच में, 10:30 तक के बीच में ये 832 को काटना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ये 600 के आसपास तक आ गया। 600 से 830 35 ये काफ़ी लंबा जर्नी हो जाता है। ठीक है, लगभग 200 सवा 200 पॉइंट का जर्नी ऑलरेडी हो गया। इसलिए अगर इसको ऊपर जाना होगा तो मॉर्निंग के टाइम पे ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये स्पाइक लग गया नीचे और ये इस तरह से कंसोलिडेट करने लगा तो बहुत ज़्यादा इसका रेंज नहीं रह जाता है। उसके बाद अगर आप ये सोचेंगे कि भाई वीडियो में तो बोला गया था कि 832 का लेवल काटते ही इसको बाई कर लेना है, तो उसका सेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, उसको मूव करने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं हम लोग की कल का हम लोग का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए कल का स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, फ्लैट ओपन हो जाए, उसके बाद 835 और ये जो ट्रेंड लाइन है ना आपका 830 मान के चलिए, 825 मान लीजिए फॉर ईज ऑफ ये, तो 825 तक में आके इसको होवर करना चाहिए थोड़ा देर करके। जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके नीचे मान लीजिए एक स्पाइक लगता है, स्पाइक लग के फिर नीचे ऊपर ऐसे आता है, आके इस तरह से ऐसे एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो उस पॉजिटिव कैंडल के हाई के ऊपर कल हमको बाई करना है 5 मिनट का कैंडल के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये 835 के ऊपर ये कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे ऐसे ये कंसोलिडेट करे और करके 10 सवा 10 या 10:30 बजे तक मैक्सिमम इस हाई को ये ब्रेक कर दें। बहुत सिंपल है, देखिए ये एक यहाँ से अगर आप इसको खींचेंगे यहाँ पे तो देखिए ये एक 850 830 के आसपास का एक हाई बन रहा है। तो 840 को अगर मान लीजिए क्रॉस कर देता है या 850 को क्रॉस कर देता है सवा 10 बजे तक कंसोलिडेट करने के बाद, अगर 850 को क्रॉस कर देता है तो हम लोग पहला टारगेट 913, दूसरा टारगेट 16,000 के लिए हम लोग प्ले बिल्कुल कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा एक क्या हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे और इसके बाद नीचे एक इस तरह से कैंडल बना दे, नेगेटिव कैंडल, उसके नीचे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग 10 क्वांटिटी ले रहे हैं तो यहाँ पे 790 में 5 क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। ठीक है, और काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर गया है, तो मे बी यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस रिबाउंड कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो इसमें हाफ क्वांटिटी आप यहाँ बुक कर लीजिएगा, करके वेट कीजिए। अगर ये रिट्रेस करने लगता है तो 810 के आसपास बाकी भी बुक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट उस केस में, और अगर ये नीचे चले जाता है तो फर्स्ट टारगेट 790, दूसरा टारगेट 720 और तीसरा टारगेट हम लोग का वापस आज का जो लो है 613, वो आज का लो आपका थर्ड टारगेट हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कल गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होके अगर इस एरिया में कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल ट्रेड है, 830 के ऊपर सवा 10 10:30 बजे तक निकलता है तो क्लोजिंग का वेट मत कीजिए। अगर 830 के ऊपर ये स्ट्रेट अवे निकलता है तो निकल जाने दीजिए, निकल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाई कर लीजिए एक, लेकिन छोटा क्वांटिटी बाई कीजिएगा। और 790 के नीचे अगर निकलता है तो सीधा सीधा फर्स्ट टारगेट 720 आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे खुले, बीच में गैप डाउन खुले, थोड़ा कंसोलिडेट करे, नीचे काटे तो 720 का लेवल और ऊपर काटे तो 913 का लेवल। वेरी सिंपल। सेम अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और 913 के आसपास ओपन होता है कहीं पे, तो 913 को उसको ब्रेक करने दीजिए। जैसे ही ब्रेक करता है 16,000 के लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कल का ये। अच्छा चलिए देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने फ्राइडे में संडे में कुछ स्टॉक्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मेरे को अच्छा ब्रेकआउट लेवल पे दिख रहा था। एक पूरा सेक्टर, इंटायर सेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए देख लेते हैं आज उसका क्या रिजल्ट रहा।
देखिए ये पहला मिंडा इंडस्ट्रीज है। तो हम लोगों ने जब ये पिछले दिन का चार्ट है, ठीक है, हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो ये इस लेवल पे 944 के लेवल पे था, और यहाँ पर मैंने बताया था कि एक छोटा सा क्वांटिटी ले लीजिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो छोटा सा क्वांटिटी यहाँ, और बाकी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे 838 पे वापस दूसरा एक सेकेंड क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी वापस जब ये 948 को काटेगा, ऐसे लेना है, ठीक है। तो अभी आज क्या हुआ है, आज देखिए इसके ऊपर ये निकला है और ये 958 का ये क्लोजिंग भी है। तो आप इसको अभी प्ले कीजिए, अभी 1040 पे आएगा तो 50-50 रुपए का एसएल इसको ट्रेल करते हुए आगे जाइए, ठीक है। फीएम इंडस्ट्रीज देखिए, मैंने बोला था कि ये 1380 के ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो पहला तो है कि ये 1346 के ऊपर अगर निकलता है तो वहां पर आप बाई कर सकते हो। 1381 के ऊपर एक बहुत शानदार स्पाइक देगा ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है उसका। तो आज हम लोग अगर देखते हैं तो देखिए कितना बड़ा सा कैंडल बनाया है, ऑलमोस्ट 1500 रुपये टच किया, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने 1381 में भी करता होगा तो 120 रुपये तो आज ही बना है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग रानी ब्रेकिंग। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने देखिए कहाँ पे फंडामेंटल काम करता है, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि बोला था मैंने कि छोटा सा एक क्वांटिटी लेने के लिए, क्योंकि और छोटा सा क्वांटिटी कहाँ पे 759 के ऊपर, क्योंकि इसका हम लोगों को जो फंडामेंटल से वो अच्छा नहीं दिख रहा था, ठीक है। 759 के ऊपर हम लोगों ने बोला, मैंने बोला था कि इसको एक छोटा सा क्वांटिटी लेने के लिए। देखिए 759 के ऊपर गया ही नहीं आज, ठीक है। यहीं पे कंसोलिडेट करके इनफैक्ट नीचे आके बंद हुआ है, ठीक है। अच्छा, टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट था नहीं है, चलिए 412 में बंद हुआ था पिछले दिन, आज 408 में कुछ मूवमेंट था नहीं, ठीक है। महिंद्रा महिंद्रा अगर देखें तो 1107 पे पिछले दिन था, 109 पे 1091 पे आज एक क्लोजिंग दिया है, तो कुछ खास मूवमेंट इस पे 7-8 रुपया 10 रुपये का मूवमेंट हुआ है। इसमें देखिए टीवीएस में 860 का उस दिन हाई लगा था, ठीक है, 860 का उस दिन क्लोजिंग हुआ था, आज 841 में चल रहा है, ठीक है। ये एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। तो आपका जो इसमें स्टॉप लॉस था वो मेरे को जहाँ तक याद है 800 का मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस रखने के लिए, ठीक है। तो एक 50 रुपये का स्टॉप लॉस लेके बाकी आप उसको प्ले कर सकते हैं अभी भी। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। सो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।